हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इंसान का डेवलपमेंट हम कंसीडर करेंगे इसमें। इससे पहले अर्लियर चैप्टर्स हमने पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, इन सब पर फोकस्ड किया। नाउ अब हम ये एक कंक्लूजन पर आना चाहते हैं कि हम इन सब पर्सपेक्ट में, बिकॉज वी आर रीडिंग द ह्यूमन ज्योग्राफी इन द क्लास 12, ठीक है, हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किस पर्सपेक्ट में हम कंसिडर करेंगे, यानी कि ह्यूमन को हम डेवलप किस किस फैक्टर्स को लेकर हम ये कहें कि हाँ इस एरिया का डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेटर है। ठीक है, इसके बिहार पर हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्टली वी हैव टू टेक द टू वर्ड दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें बेटा क्या दिखाते हैं, आपका आगे की तरफ यानी कि ग्रोथ होना है ना, डेवलप्ड होना, ये दोनों चीज़ें हमें कहीं सिमिलर लगती है। लेकिन हम ज्योग्राफिकल वे में देखें तो देयर हैज़ बीन सम चेंजेस रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किस तरीके से चेंजेस हैं यहाँ पर देखिए, ग्रोथ कैन बी क्वांटिटेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव यानी कि एज पर्सपेक्ट ऑफ क्वांटिटी, गिनती, संख्या, उसमें हम देखते हैं कि इतनी ग्रोथ हो गई या इतनी ग्रोथ हो गई। सडनली हम हाइट को भी मेजर करते हैं, जैसे आप क्लास 11 में थे, आपकी हाइट कितनी, क्लास 12 में आपकी हाइट कितनी, तो वो ग्रोथ है। ठीक है, उसी तरीके से इट इज न्यूट्रल। व्हाट न्यूट्रल मीन्स, इट मे बी अ पॉजिटिव और इट मे बी अ नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ग्रोथ दोनों ही ग्रोथ कैसे, आप पहले जो है बहुत ज़्यादा मोटे थे, ठीक है, वो ग्रोथ आपकी थी, वो नेगेटिव थी, लेकिन अब आप और मोटे हो गए, क्या हो गए, या और नेगेटिव ग्रोथ है। ठीक है, तो इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, हम दो पर्सपेक्ट में देखेंगे, पहला है क्वांटिटेटिव एंड सेकंड इज न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल में ध्यान रखिएगा, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी इन अ प्लस और इन अ माइनस वे। ठीक है, सेकंड डेवलपमेंट बॉदर करता है क्वालिटेटिव। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी पर बॉदर करता है, क्वालिटी एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहता है, इट ऑलवेज कंसिडर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर। लास्ट ईयर आप क्लास 11 में थे, अब आप क्लास 12 में हैं। ये डेवलपमेंट हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव है, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा ही नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं, पहले आप क्लास 11 में थे, अब क्लास 10 में चले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो दिस डेवलपमेंट ऑलवेज बी सीन एज क्वालिटी एंड इट ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑकर्स, अब हम कंफ्यूज करते हैं इसको। डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस, बट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज not born to development. So development occurs when there is a positive change in quality. What it means कि हमने ये तो निकाल लिया कि डेवलपमेंट अगर तब होता है जब पॉजिटिव वे में ग्रोथ हुई। दोनों चीजें आ रही हैं, हम डेवलपमेंट तब कहेंगे जब पॉजिटिव ग्रोथ हुई हो। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई हो, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा जो बट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लेड टू डेवलपमेंट। लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब हमेशा डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब डेवलपमेंट में तो हमने ये कह दिया, डेवलपमेंट हम कब कंसिडर करेंगे, जब ग्रोथ पॉजिटिव हुई हो। लेकिन हम ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव ग्रोथ ऑलवेज डजंट मीन कि आपका डेवलपमेंट हुआ ही है। एक जगह थी, उसके यहाँ पर पहले 1 लाख पॉपुलेशन थी, अब 2 लाख पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, ग्रोथ हो गई। ठीक है, अब उतनी ही पॉपुलेशन के कंपैरिजन में क्या वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू जो फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लाइट, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, दीज बेसिक फैसिलिटीज़ अगर गवर्नमेंट ने उनके कंपैरिजन में सबको इक्वली प्रोवाइड हो रही हैं, तो हम ये कहेंगे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों हुई। बट उसका डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अगर सिर्फ ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ही दिख रही है, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर थिंग्स वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, ओनली द पॉजिटिव ग्रोथ, ओनली द ग्रोथ। और वो ग्रोथ किस तरीके की है, इट इज कंसिडर्ड इन अ नेगेटिव मैनर, बिकॉज वो रिसोर्सेज इक्वली डिस्क्राइब सबके बीच में नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स टू द पॉइंट दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स। ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट
की लाइफ कितने क्वालिटी है, यानी कि उनके पास में बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं या नहीं, उनके पास में और जो लाइफ के स्टैंडर्ड्स को शो करने वाली चीज़ हैं कितने लोगों के पास है। तो क्वालिटी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, द फर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज द पीपल लिविंग इन सर्टेन एरियाज आर हैविंग द क्वालिटेटिव लाइफ और नॉट, ठीक है। सेकंड थिंग, अपॉर्चुनिटीज, आर ऑल पीपल गेटिंग द प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, क्या सबको बराबर इक्वली मौका मिल रहा है। एंड थर्ड इज द फ्रीडम, जो लोग जिस एरिया में रहते हैं उन सबको ये तीन बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए। फर्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, सेकंड अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, एंड थर्ड वन इज द फ्रीडम। दीज आर द नेसेसरी थिंग्स रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हर इंसान के लिए बेसिक चीज़ें हैं। इन 1990 देखिए हम एक पर्सन का यहाँ पे जिक्र करेंगे, डॉक्टर महबूब उल हक, बेसिकली ही वॉज पाकिस्तानी, ठीक है, वो पाकिस्तान के थे। उन्होंने इस डेवलपमेंट टॉपिक पर काफ़ी वर्कआउट किया। उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या सिर्फ इतना ही है कि इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियली जितना किसी देश की ग्रोथ हो रही है, जितना लोगों का वेल्थ शो हो रहा है ओवरऑल देश का, तो हम कहेंगे वो देश डेवलप्ड है। क्या इस डेवलपमेंट में हम कुछ चीज़ें स्किप नहीं कर जाते, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, यानी कि वो वेल्थ ओवरऑल तो दिख रही है, लेकिन क्या देश में रहने वाले सभी लोगों के पास में वो इक्वली डिवाइडेड है, क्या उनके बेसिस पर, डिविजन के बेसिस पर, क्या उन लोगों को सभी फैसिलिटीज़ जो बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं क्या उनको मिल रही है। अगर वो चीज़ें, कुछ लोग डिप्राइव्ड हैं इन सब चीज़ों से, तो हम ये मान सकते हैं बेटा कि वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, द वेल्थ, ये सब कुछ नहीं है, तो हम उसको डेवलप्ड नहीं कह सकते। यानी कि डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ और चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस होती है। 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने डेवलपमेंट पर कहा था, डेवलपमेंट मीन्स दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइस, ठीक है, डेवलपमेंट वो है जो लोगों की चॉइस को बड़ा करे, एनलार्ज करे, है ना, एंड इम्प्रूव्स देयर लाइव्स, पीपल आर एसेंशियल टू ऑल डेवलपमेंट। और जो कुछ भी चेंज किया जाए वो हमेशा ह्यूमंस को ध्यान में रखकर चेंजेस किए जाए, यानी कि द चेंजेस गोइंग टू बी चेंज बाय द गवर्नमेंट शुड बी बेनिफिट टू मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके आगे ही कंटिन्यू उनकी चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड, और ये फिक्स नहीं है क्योंकि टाइम टू टाइम चॉइसेस बदलती हैं ह्यूमंस की। डेफिनेटली आज हमारी जो चॉइस है वो आगे आने वाले भविष्य में ना रहे, ठीक है। तो दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी चेंज। The basic goal of development is to create conditions where people can live a meaningful life, यानी कि वो कहना चाहते हैं कि you have to create the conditions, लोगों के लिए आप conditions बनाइए जहाँ पर वो एक meaningful life जी सकें, जहाँ पे they can get the equality, they can get the freedom, they can get the other aspects of life so that they can live a meaningful life, ठीक है। meaningful life यानी कि हमारी ज़िंदगी का कोई मोटिव होना चाहिए, ऐसे ही नहीं आए और चले गए। हम सब जीवन में आए हैं तो कुछ मीनिंग होना चाहिए हमारे आने और जाने का, ठीक है। तो दे वांटेड टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं मीनिंगफुल लाइफ किस तरीके से कि आप ये समझते हैं कि आप एजुकेट हैं, अभी आप क्लास 12 में हैं, 12th से आपका आगे का टारगेट क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो एक बच्ची ने कहा कि मेरी सोसाइटी में तो ऐसा होता है कि बेटियों पर ज़्यादा पढ़ाई के लिए फोकस नहीं किया जाता, तो फोकस नहीं किया जाता तो मुझे डर है कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे आगे पढ़ाएंगे या नहीं। मेरी इच्छा है कि मैं आगे पढ़ूँ, कॉलेज करूँ और फिर आगे उस एरिया में पढ़कर अपने देश के लिए कुछ करूँ, यानी कि पहले सेल्फ के लिए फिर देश के लिए। वो हमारी मीनिंगफुल चीज़ है, यानी कि हम वी हैव द मीनिंगफुल चॉइस, वी वांट टू आवर लाइफ अ मीनिंगफुल लाइफ, और फॉर दैट वी वांट सम अपॉर्चुनिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट, गिवन बाय द सोसाइटी, ये हमको मिलने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो these are the conditions created by a government so that they can provide the meaningful life of people. This was the thought of Dr. Mehboob ul Haq on the behalf of the development. इसके बाद से बच्चों पहले UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपकी हमेशा जो पर कैपिटा इनकम है यानी कि एवरेज इनकम है उसके बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट को वो मेजर करता था और ओवरऑल देश का डेवलपमेंट कंसिडर करता था। ह्यूमन डेवलपमेंट को एक लेकर चलता भी नहीं था। लेकिन जब इन लोगों ने अलॉन्ग विद डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर शास्त्री, ये आपके हैं
हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी इसमें कॉन्ट्री किया, ठीक है। उन्होंने वो जो कॉन्ट्री किया डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है, उन्होंने भी इनके साथ में इस पर काम किया और इन दोनों के एफर्ट्स मिलकर फिर जो है यूएनडीपी ने कहा कि यस these are the things which you are giving us are such a meaningful things or elements which should be focused regarding the development of humans, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। तो उसके बाद से हमने की एलिमेंट्स निकाले। की एलिमेंट्स हमने किस तरीके से निकाले? की एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट्स वी हैव द थ्री, दैट इज द फर्स्ट इज एक्सेस टू रिसोर्स, सेकेंड इज हेल्थ एंड थर्ड इज द एजुकेशन। यानी कि अगर हमें किसी इंसान के डेवलपमेंट को कंसीडर करना है तो हमें देखना है कि रिसोर्सेज आर इक्वली अवेलेबल टू ऑल द पीपल, सेकेंडली ऑल द पीपल आर गेटिंग द बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज एंड थर्ड दैट इज द एजुकेशन। और इसे हम चेन भी लेकर चलते हैं। आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन दे कैन बी एबल टू लिव a healthier life and all the resources should be divided equally among the people, ठीक है। So education, health and access to resources, these are the important key features or key elements of development, ठीक है। ये चीज़ें फोकस किसने करी? डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, ठीक है। अब आते हैं इसके बेसिस पे हाउ वी कैन टेक द पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हो सकते हैं डेवलपमेंट के? तो हमने 4 पिलर्स लिए। पहला द इक्विटी, सेकंड द सस्टेनेबिलिटी, थर्ड इज द प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ वन इज द एम्पावरमेंट। इक्विटी मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वलिटी टू ऑल द पीपल, सब लोगों को इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज कब मिलेंगे? जब सबको इक्वल होगा, नहीं तो मुट्ठी भर लोग जो है सारे रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो इक्विटी इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड द सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी व्हाट इट मीन्स? सस्टेनेबिलिटी यानी कि आपको देखिए इक्विटी में क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी आप सबको नहीं, सबको किस पे देंगे? irrespect of their gender, irrespect of their caste, irrespect of their religion or region, इन सब से परे आपको इक्वलिटी को फोकस करके सब लोगों को इक्वलिटी देनी है हर एरिया में, ठीक है। सेकेंड थिंग द सस्टेनेबिलिटी। आप सस्टेन कब करेंगे? जब आप प्रोवाइड रिसोर्सेज को बहुत ढंग से इस्तेमाल करेंगे, आप फ्यूचर के लिए सेव करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि लाइक सोसाइटी में ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को हम बिल्कुल अलग रखते हैं। जैसे पुराने समय में जो लोअर कास्ट थे उनको हम वेदास और ये टेक्स्ट ये नहीं पढ़ने देते थे। एट प्रेजेंट हम कहें देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लोअर कास्ट एंड द वुमेन को भी डिप्राइव रखा जाता है मोस्ट ऑफ द सोसाइटी। गाँव में आज भी हम देखें तो एजुकेशन से अगर हम कुछ क्लास या ग्रुप को अगर अलग रखेंगे तो फ्यूचर में जब बेनिफिट्स उनके एज ग्रुप को मिलेंगे तो उनको क्या हो जाएगा? नहीं मिलेंगे। दे मस्ट बी डिप्राइव्ड बाय दीज फैसिलिटीज़ जो फ्यूचर में उनको मिलने वाली हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सस्टेन कराने के लिए सबको इक्विटी के साथ साथ बराबर हक देने होंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स बनने चाहिए, यानी कि आपके अंदर कोई गुण होना चाहिए जिसको आप प्रोडक्टिविटी में आके लेकर जाएं, ठीक है। तो इसके लिए भी ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है। ह्यूमन को ये सारी चीज़ें एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स ये तीनों चीज़ें देते हैं जिसके आगे ये अपने आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड दैट इज द एम्पावरमेंट, यानी कि इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए वी